लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। खोलो इसे। लेकिन सर, खोलना जरूरी है क्या? है। एक बार बेंजामिन सर से पूछ लूं? तुम खोलो तो सही। सर, मेरी नौकरी चली जाएगी सर। अगर तुम नहीं खोलोगे तो भी नौकरी जाएगी। इससे अच्छा है खोल दो। जय सर। देखो, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैं क्यों रो रही हूँ? सुनो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम बेझिझक होके मुझे बताना, मेरे पास सब कुछ है। हाँ? मैं उसे तुम्हारे लिए ले आऊं? ठीक है, तो मैं लेके आती हूँ। हाँ? आती हूँ। जब मैं उसे दूंगी आओ ना डॉक्टर। चलो तो चलो मेरे साथ। What? डॉक्टर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। Where? ये देखो। सर, डॉक्टर कन्नन नायर। नित्या, बेटी, नित्या के चेहरे की चमक तो देखो डॉक्टर। ये उसके लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद ही है। हाँ? एक पिता के इलाज करने के तरीके से ही इसे इतनी परेशानी हुई। सिस्टर, रहने दो। अब इसे किसी भी दवा की जरूरत नहीं है। यकीन ना हो तो डॉक्टर से पूछ लो। तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी लगी डॉक्टर आपको? नित्या कौन है उसके लिए ये पता करना मुश्किल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर आया है। 5 years. It took me 5 years.
5 साल लगे मुझे नित्या की याददाश्त मिटाने में। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होगा। आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बट ही इज स्मार्ट। पहले के डॉक्टर्स में ये बात नहीं थी, पर मुझे इसमें कुछ तो खास लगता है। अगर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो नित्या ही नहीं, सब कुछ हाथ से चला जाएगा। हाथ से तो तब जाएगा जब उसे कुछ हासिल होगा। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो सब मुझ पे छोड़ दो। बस उससे जरा संभल कर रहना। बेटी, 1 मिनट। हेलो, क्या तुम्हें नडक्कल कोविलकत के जयनारायण वर्मा याद हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। ये नित्या है, उनकी इकलौती बेटी। ओह हाँ, याद आया। यस, वी हैव मेट वंस। वो अपनी बेटी की कंडीशन के बारे में डिस्कस करने आए थे। ही वॉज वेरी अपसेट। मैंने उन्हें बताया था कि मार्शल आर्ट जैसे हुनर इन बच्चों के लिए काफी मददगार होंगे। ऑटिज्म इज नॉट अ डिसएबिलिटी, इट्स अ डिफरेंट एबिलिटी। हम इसे अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। मेरे बड़े भाई अब नहीं रहे, घर में भी अब कोई नहीं बचा। मरने से पहले भाई ने मुझे ये कहा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इसे आपके पास छोड़ दूं। ये उनकी डायरी है, इसमें सब कुछ लिखा है। ये नित्या के नाम के सारे जायदाद के पेपर्स हैं। इसमें हाई रेंज वाले बंगलों के पेपर्स भी हैं। ये लीजिए, आप इन्हें नित्या के इलाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पर भरोसा करके इसे उसके हवाले करने के लिए डॉक्टर आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। डॉक्टर, आज से आपको इसे अपनी बेटी की तरह रखना होगा। नित्या, नित्या, मेरे कहने पर ही तुम्हें यहां लाया गया है। मैंने इसे संभाल कर रखा था। अब तुम मुझे वो कब दोगी जो मैंने तुमसे मांगा था? मुझे ये लगा कि यही है वो जो मेरी बेटी को मुझसे ज्यादा समझता था। दूसरों ने उसमें जो कमियां पाई, दरअसल वो उसकी काबिलियत को समझ नहीं पाए। नडक्कल नोबल्स ने एडनाड नाम की जमीन पर कब्जा जमाया। उसके बाद वो वंश आगे बढ़ता गया। उसमें बड़े भाई बलराम वर्मा, छोटे भाई शेखर, छोटी बहन लक्ष्मी और मैं। बड़े भाई जन्म से ही विकलांग थे और शेखर उसे बच्चों का सुख नहीं मिला था। इसी वजह से वो दोनों मुझसे जला करते थे। यह स्वाभाविक था। और मेरी बेटी जिसने पैदा होते ही अपनी मां को खो दिया, वो मानसिक रूप से विकृत थी। इसीलिए मेरे दोनों भाइयों ने
मेरी बेटी को मुझसे अलग करने की ठान ली। मेरे बड़े भाई और शेखर का विरोध करते हुए मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया। जो हमेशा मेरा साथ देती थी वो थी मेरी छोटी बहन लक्ष्मी और उसका इकलौता बेटा विनय। मैंने नित्या के इलाज के लिए कई साल लगा दिए, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मुझे एहसास हो गया कि मैं उसे ठीक नहीं करा पाऊंगा। उसकी बीमारी की वजह से मेरा जो आत्मविश्वास खोता जा रहा था, उसे दोबारा हासिल करने के लिए मैंने और मेरी बेटी ने अपने आप को कलेरी की कला में झोंक दिया। उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी और फिर जो उसमें बदलाव आए उसने सबको हैरान कर दिया। और फिर मेरी उस बहादुर बेटी के लिए एक अखाड़ा तैयार किया गया। हम सालों से बड़े भाई की कला देखते आए हैं, तुम्हें देखने के लिए ये लोग नहीं आए हैं। समझ गए ना तुमने अपनी बीमार बेटी को क्या सिखाया वो दिखाओ। हाँ बुलाओ उसे। सुनो, इनकी बेटी ने क्या सीखा है सबको पता चलना चाहिए ना। बुलाओ उसे। राजकुमारी नित्या को। जो पागल होते हैं ना उन्हें लाड़ प्यार नहीं किया जाता, बांध के रखा जाता है और उनको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता है। समझ गए तुम?
जाओ। अच्छा सिखाया है, चिंता मत करो, 2 मिनट में सब कुछ साफ हो जाएगा। इसमें कितना हुनर है। अब शुरू होगा असली खेल। अरे लाठियां लेके आओ, उसके हाथ में दे दो। चलो लड़ो। ये कला सिर्फ दिखावे से नहीं आती, मेहनत करने से आती है।